दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो एक खास मुकाम पर पहुंची हुई लगती। पिछले दिनों जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे की मुलाकात एक शादी समारोह में मोदी जी से हुई या आमना सामना हुआ, तो उन्होंने यानी प्रधानमंत्री जी ने उनका हालचाल पूछा और बोला कि भाई मिलते रहा करो, मिलो कभी। तो इस पर जो दोनों बाप बेटे ने सकारात्मक उत्तर दिया, जी हाँ मिलेंगे, मिलते हैं। तो इससे बड़ा बवंडर सा मचा और नए सिरे से ये अटकलें फिर तेज हो गई कि क्या हरियाणा में 10 साल राज करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कई बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता भी भाजपा में जा सकते हैं। मीडिया में और खासकर सोशल मीडिया में तो जैसे खबरों का उबाल सा आ गया कि हुड्डा जी भाजपा में अब गए, हुड्डा जी अब गए। उनके तो प्रधानमंत्री से सीधे संबंध है, प्रधानमंत्री तो उन्हें अपने पास बुला रहे हैं मिलने के लिए, वो सीधा निमंत्रण दे रहे हैं, सार्वजनिक रूप से निमंत्रण दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये उनके रिश्ते प्रधानमंत्री से या भाजपा नेताओं से खासम खास हैं, इसलिए वो कभी भी भाजपा में जा सकते हैं। और इस तरीके की आशंका या दुविधा कांग्रेस हाईकमान को भी रही है। कहा जाता है अंदर खाने कि कांग्रेस हाईकमान भी उनको पूरी तरीके से यकीन नहीं करता और हाईकमान की मजबूरी है कि उनको कांग्रेस की सत्ता एक तरीके से हरियाणा में सौंपी हुई है। और माना यह भी जाता है कि जो आदमी 10 साल मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का रहा हो तो उसके पास असीम शक्तियां हो जाती हैं, जनबल, धनबल, संपर्क, सारा कुछ उसके पास होता है। तो उस लिहाज से कोई और नेता हरियाणा में इतना अपना कद कांग्रेस में नहीं बढ़ा पाया जो आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, या बढ़ा नहीं पाया, या किसी और नेता को, कांग्रेस के किसी और नेता को, अपने विरोधी खेमे के किसी और नेता को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पनपने नहीं दिया। हालांकि यह माना जा रहा था कि जो पिछले चुनाव अभी विधानसभा के हरियाणा विधानसभा के हुए उनमें कांग्रेस की जीत तय लग रही थी, लेकिन इसके बीच में यह भी सुर्रा छोड़ा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की 65 सीटें आए, जिससे कांग्रेस हाईकमान उन पर निर्भर ना रहे कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना जरूरी है। यानी यदि 60-70 सीटें कांग्रेस की आ जाती तो कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम हरियाणा का नहीं बनाता। इसलिए वो चाहते थे कि सिर्फ मामूली बहुमत के आसपास ही सीटें आए, 45, 46, 47, मतलब उसके आसपास, जिससे कि हाईकमान कोई खतरा मोल ना ले उनको हटाने का। क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि यदि कुछ माइनस प्लस रहता सीटों में तो एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ऐसे थे जो एमएलओ को एकजुट रख सकते थे और शायद जरूरत पड़ने पर कुछ और भी खेल कर सकते थे। तो खबरें ये थीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानबूझकर नहीं चाहते थे कि 45-46 सीटों से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आए, लेकिन हुआ क्या कि उनके आंकड़े से भी कम सीटें रह गई, यानी कुल 38 सीटें आई, 37-38 सीटें आई, जो बहुमत से 5-7 सीटें कम थी। तो इस चीज से कुछ लोग
ये मानते हैं कि कांग्रेस हुड्डा के कारण सत्ता में नहीं आई। अब ये तो हुड्डा जी जानते हैं या रब जानता है या भाजपा जानती होगी कि ये खेल क्या था, इसमें कितना दम है। लेकिन दोस्तों, ये पहला मौका नहीं था जब हुड्डा जी के भाजपा में जाने की खबरें मीडिया में आई हों। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब जब भी इस तरीके की खबरें मीडिया में आईं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका मजबूती के साथ अंतिम तौर पर खंडन नहीं किया। वो उनकी प्रतिक्रिया गोलमोल सी ही आमतौर पर रही। ऐसा जो है कांग्रेस के नेता मानते हैं, कांग्रेस हाईकमान मानता है। यानी जब भी उनके भाजपा में जाने की खबरें उड़ती हैं तो वो गोलमोल सा जवाब दे देते हैं। इस बार भी जब पिछले दिनों एक शादी समारोह में मोदी जी ने उनको बुलाया, आंखें चार हुई तो उन्होंने उनको मिलने के लिए बुलाया, तो इसी से मीडिया में ये खबरें उड़ने लगी कि शायद भूपेंद्र हुड्डा भाजपा में जाने वाले हैं। जो इस तरीके की आवाजें आ रही थी वो सत्य पर आधारित है। और ऐसा लगता भी है कि भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष या बड़े नेता ओपी धनखड़ सहित कई अन्य नेता ने हुड्डा जी को भाजपा में शामिल करने का निमंत्रण भी दिया है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा जी ने उन नेताओं के उस निमंत्रण का कोई सार्वजनिक रूप से खंडन नहीं किया, ना ही हामी भरी। लेकिन इसी बीच जो कांग्रेस की नेत्री रही हैं किरण चौधरी, बंसीलाल की पुत्रवधू, जो कांग्रेस जो छोड़कर भाजपा में आई, तो उनको तो सीधा सीधा आरोप है कि बापू बेटे के कारण ही मैंने कांग्रेस छोड़ी। चूंकि बापू बेटे ही हरियाणा में कांग्रेस पर कब्जा किए हुए हैं और को किसी को चलने नहीं देते, इसलिए मजबूती में उन्हें कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़ा। और किरण चौधरी साथ में ही उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, मजाक करते हुए कहा या कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस से भाजपा में लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बरसों से भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये किरण चौधरी का कटाक्ष बहुत मायने रखता है। इसका सीधे सीधे जवाब भी मीडिया के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नहीं दिया। लेकिन पिछले दिनों ही कुछ पत्रकारों ने जब इस मुद्दे पर, उनके भाजपा जाने के मुद्दे को उठाया कि अक्सर जो है आपके भाजपा में जाने की खबरें आती रहती हैं और प्रधानमंत्री ने भी आपको निमंत्रण दिया है, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये तो कहा कि ये सोशल मीडिया वाले पत्रकारों के दिमाग की उपज ज्यादा है, और उन्होंने मीडिया पर यह भी आरोप लगाया कि आजकल पहले जैसी खोजपूर्ण पत्रिका तो रही नहीं। जो मुंह में आया वही बक देते हैं, वही लिख देते हैं, वही वीडियो चला देते हैं, सामने वाले से पूछते भी नहीं। और इनका मैं बार बार कितनी बार खंडन करूं। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि आजकल मीडिया, खासकर सोशल मीडिया, कब क्या लिख दे, कब किसी नेता के बारे में क्या बोल दे, उसका कोई पता नहीं है। इसलिए मैं मीडिया के लोगों की बातों का क्या जवाब दूं, जब खोजपूर्ण पत्रकारिता नहीं है इनकी, बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी वीडियो बना देते हैं, तो इनका मैं क्या जवाब दूं। और उनका लब्बो लुबाब ये था कि मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं अपनी पार्टी छोड़ के जा रहा हूं, ना भाजपा में जा रहा हूं, और किसी शादी ब्याह में
किसी भी नेता के साथ मिलना जुलना, पक्ष या विपक्ष के नेताओं का मिलना जुलना आम बात है, दुआ सलाम आम बात है। हम एक दूसरे के खुशी में गम में शामिल होते हैं। शादी ब्याह भी रिश्तेदारियां होती हैं विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, मिलना जुलना आम बात है। और जो हमारी पार्टी से बाहर के नेता हैं, दूसरी पार्टियों के नेता, वो हमारे दुश्मन तो है नहीं, वो है तो भारतीय ही, भारतीय नागरिक हैं या भारतीय पार्टियों के ही नेता हैं, तो दुश्मनी थोड़े ही है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो स्पष्टीकरण दिया, इसमें भी सत्यता है। वो जो कह रहे हैं आम बात है, शादी ब्याह में पक्ष विपक्ष के नेताओं का मिलना, दुआ सलाम पूछना, मिलने की बात कहना। लेकिन दोस्तों, अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इतनी मजबूती से वो कभी खंडन नहीं करते कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं। और इसका कारण जो उनके विरोधी नेता, कांग्रेस के ही नेता बताते हैं, वो ये है कि थोड़ा सा दबाव कांग्रेस हाईकमान पर रहना चाहिए कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुछ कहा तो उसके लिए रास्ते खुले हैं और भाजपा नेता पलक पावड़े बिछाए उनके लिए खड़े हैं, इसलिए उनको छेड़ा ना जाए। और अभी तक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी इस नीति में कामयाब रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा, कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेगा, और वो जन्मजात कांग्रेसी हैं, तो क्या वो कभी भाजपा छोड़ सकते हैं, ये मैं सब आप लोगों के विवेक पर छोड़ता हूं, अपने दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। आप क्या मानते हैं कि जन्मजात कांग्रेसी, उनके पिताजी बड़े कांग्रेसी जो संविधान सभा के सदस्य रहे, तो क्या वो सचमुच में कभी भाजपा, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं? क्या भाजपा में उन्हें वो मान सम्मान मिलेगा? तो दोस्तों, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपकी क्या सोच है, या ये केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विरोधी खेमे द्वारा उठाई गई अफवाहें हैं? तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।